तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनिला आपी की असलियत जानने के बाद मरियम तो परेशान होकर रह चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि अनिला आपी से बात करने घर आई और इनके मुंह से सब कुछ उगलवा भी लिया। लेकिन यहाँ पर अगर वो रिकॉर्ड कर लेती अपने फ़ोन पर सारी बातें, तो सप्तेन को आसानी से सब कुछ सुना सकती थी, अपनी तरफ कर सकती थी। लेकिन नहीं, अनिला से सब कुछ सुन भी लिया और अब कमरे में बैठी खोल रही है कि सप्तेन के आने पर इसे सब कुछ बता दूंगी। वहीं अनिला, जिसे पूरा यकीन था कि सप्तेन कभी मरियम की बातों पर यकीन नहीं करने वाला, वो सजीला को भी अपने साथ मिलाती है और इसे बताती है कि मरियम हमारे बारे में सब पता चल गया है इसे। सप्तेन के कान भरने की कोशिश करेगी वो। ये दोनों बहनें सप्तेन के कमरे के साथ कान लगाए खड़ी हैं अंदर की बातें सुनने के लिए। सप्तेन मरियम के पास आता है, इतने दिन हो गए, बस कर दो मरियम, अब नाराज़गी ख़त्म करो, माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन कितनी सज़ा दोगी मुझे। इस पर मरियम कहती है, ये जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है ना, इस सब फसाद के जड़ आपकी बहनें ही तो हैं। सप्तेन को गुस्सा तो बहुत आता है कि मरियम इसकी बहनों के बारे में किस तरह बात कर रही है, लेकिन फिर भी ज़ब्त किए बैठा है, क्या चाहती हो तुम। और मरियम बेवकूफ़ी कर जाती है सप्तेन से ये कहकर कि मुझे अलग घर चाहिए, क्योंकि सप्तेन तो इस कदर अपनी बहनों की मुट्ठी में था, कभी भी मरियम की इस बात को नहीं मानेगा। वो इस पर चीखता चिल्लाता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा, अपनी बहनों को छोड़ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर मरियम कहती है, तो ठीक है, आप रहें अपनी बहनों के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो कमरे से निकलती है तो इसकी नज़र अनिला और सजीला पर पड़ती है। इन दोनों को यहाँ खड़े बातें सुनते देख मरियम का गुस्से से बुरा हाल, और अनिला इस पर तंज करती है, बता दिया सप्तेन को मेरे बारे में सब कुछ। क्या जवाब दिया इसने? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जो कुछ मर्जी कर लो, सप्तेन को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती। जिस पर मरियम रोते हुए कहती है, जिस दिन सप्तेन के सामने आपकी मक्कारियों का पर्दा गिरेगा ना, उस दिन पूछूंगी मैं आपसे। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे में अनिला अपनी फतह का जश्न मनाते हुए सजीला से कहती है, देखा तुमने, मरियम के दाव अभी कच्चे और कमज़ोर हैं, इतनी आसानी से वो मेरी बुनियादों को नहीं हिला सकती। इधर आप देखेंगे कि सप्तेन परेशान है मरियम की फरमाइश पर। इसे यकीन नहीं आ रहा कि मरियम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। वो बाहर आकर बैठा है तो अनिला रोते हुए इसके पास आती है, क्या हुआ सप्ते, मरियम ऐसे क्यों घर छोड़कर चली गई? कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? मैंने कहा भी था कि मत झगड़ा करना, इससे मत लड़ाई करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। नाराज़ कर दिया तुमने उस बेचारी को, किस तरह रोते हुए गई यहाँ से। सप्तेन को अपनी बहन पर तरस आता है कि वो इन बहनों के खिलाफ हो चुकी और मेरी बहनें कितनी अच्छी हैं, अभी भी मरियम का ही सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर ने झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर अपने भाई भाभी को अपनी तरफ कर लिया और इन्हें लेकर हया के घर पहुंच जाता है ताकि बात को संभाला जा सके। लेकिन नजीब साहब इन लोगों को यहाँ देखकर फ़ौरन कहते हैं, आज समीर का जो बिहेवियर मैंने हया के साथ देखा है, इस सब के बाद मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा हूँ। शहीर और आयशा दोनों परेशान हो जाते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हया और समीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हया भी अपने बाप के पीछे खड़ी यही कहेगी, मुझे समीर से शादी नहीं करनी, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ।